اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم و मुअज़्ज़ज़ सामीन, बुजुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ों, सूरह सफ़ की एक आयत तिलावत की है जिसमें अल्लाह ताला के महबूब अमल और अल्लाह ताला के महबूब लोगों का जिक्र है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं और ताकीद के साथ, इन्ना ताकीद के लिए आता है किसी चीज को पक्का और पुख्ता करने के लिए। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह। ये पक्की बात है कि अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं, पसंद करते हैं उन लोगों को जो अल्लाह की राह में सफ बांध कर अल्लाह के दुश्मनों का मुकाबला करते हैं। और वो मजबूती में इस तरह बन जाते हैं जैसा कि सीसा पिलाई दीवार हो। वो बड़ी मजबूत होती है। तो मालूम हुआ जिहाद अल्लाह ताला को महबूब है और मुजाहिदीन अल्लाह ताला के महबूब बंदे हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मस्जिद हराम हो या मस्जिद नबवी हो, मैं उसमें हूँ और मुझे इस मस्जिद में लैलतुल क़द्र मिल जाए। आप अंदाजा लगाएं क्या है, मस्जिद हराम में एक नमाज का लाख नमाज का सवाब। मैं मस्जिद हराम में हूँ या मस्जिद नबवी में हूँ, उधर लैलतुल क़द्र की रात भी मुझे मिल जाए उस मस्जिद में, तो आपको बताएं लैलतुल क़द्र की एक रात की इबादत 1000 महीने से बेहतर है। फिर मस्जिद हराम की एक नमाज लाख नमाजों से बेहतर है। तो इनको ज़रबे दें
तो कितना सवाब मिल जाएगा। फरमाया इस अमल से, इससे भी मुझे अल्लाह की राह में अल्लाह के बंदों और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए एक पहरे की रात मिल जाए, मुझे बहुत ज्यादा मालूम। पहरा देना है मुसलमानों के मुल्क का या मुसलमानों की हिफाजत के लिए। रिबात कहते हैं इसको, इसका हुक्म है। और आप भी तो इतना जिहाद महबूब अमल है। एक ग़ज़वा में आप तशरीफ फरमा थे, जा रहे थे, रात को सफ़र होता था और पिछली रात पड़ाव डाला जाता था, सांस निकाले और सवेरे अपने मंज़िल मक़सूद तक पहुँचे। एक तरीका होता था जिहाद का भी, सफ़र का भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि थके लोग आए हैं, अब ये लेटेंगे यहाँ तो दुश्मन का खतरा है। कौन है जो चौकीदारी करे, हिफाजत करे? एक शख्स उठा, उसने कहा मैं हूं। क्या नाम है जी? ज़कवान। चल बैठ जाए। थोड़ी देर के बाद फिर ऐलान किया, कोई है जो इन मुजाहिदीन की हिफाजत के लिए रात को पहरा दे? फिर उठा एक शख्स, क्या नाम है? इब्न अब्द कैस है। बैठ जाए। फिर ऐलान किया, वो दूसरी जगह पर। अच्छा, फिर जब ऐलान किया तीसरी दफा, एक आदमी उठा, हाँ जी क्या नाम है? अब्दुल सबा। बैठ जाए। बैठ गए जी। थोड़ी देर के बाद फरमाया, जिन्होंने लब्बैक कहा है इधर आ जाए, उनकी ड्यूटियां लगाते हैं। एक शख्स आ गया, एक शख्स। फरमाया दो और भी थे, उन्होंने कहा था। फरमाया तीनों दफा मैंने कहा था। एक मेरा नाम ज़कवान है, मेरी कुनियत इब्न अब्द कैस है, और दूसरी कुनियत अबू सबा है। मैं नाम बदल कर बताता रहा, तीनों दफा मैं उठा। क्या शान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी का इजहार किया और फरमाया, जिसने जिसने जन्नत के सब्ज़ाज़ारों में चलते हुए किसी को देखना हो तो इस बंदे को देखना, जिससे हम घबराते हैं जिहाद हो, ये मुजाहिदीन की हिफाजत। अल्लाह, जिहाद एक बड़ी शय है। ज़ुरवतुल इस्लाम, इस्लाम की कुहान है। जब तक मुसलमान मुजाहिद रहा, इज्जत बढ़ती रही, चार दांग आलम में फैल गया। कैसर और किसरा जो उस वक्त दुनिया की बड़ी बादशाहतें थी, वो इनके झंडे और इनके ज़ेर तसर्रुफ आई। और जिन मुजाहिदीन को खाना ही नहीं मिलता था, कपड़ा ही नहीं मिलता था, आज कैसर किसर की उस वक्त आज मुराद है, जिस वक्त फतह हो गया। उन्हीं गरीब सहाबा की खिदमत के लिए कैसर और किसरा की दुख्तरान बेटियां बेमात अभी देख ली। जिहाद किया है अफगानियों ने, कामयाब हुए। आज उनको कोई भी तस्लीम न कर रहा है तो वो किसी से भीख नहीं मांगते। उनका रुपया, उनकी करेंसी हमसे मजबूत हो गई।
जिहाद की बरकत है, वो किसी की नहीं। वो कहते हैं इधर आओ, ये करो, जमहूरियत करो, फटाक फटाक करो, वो वोट डालो, वो ताकि इसमें फिर खरीदेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो भी कहते हैं रहने दो, तो अपनी इज्जत के साथ मुसलमान जा रहे हैं। अब ये गजा फलस्तीन में आप देख रहे हैं, नहीं कोई मुसलमान उनके साथ, बोलो चलो भारत दुआएं तो हम हो ही रही है, कुछ ना कुछ मदद भी हो रही है, तो ठीक है, बहुत काफी शहीद हो गए, लेकिन कख उनका भी नहीं रह रहा। ये नहीं वो लोग छुपा रहे हैं, बड़ा कुछ हो रहा उनका। आज भी अखबार की, इस्लाम अखबार की बड़ी सुर्खी थी कि पूरा बटालियन उनका भाग गया है, जहनी मरीज हो गए, भाग रहे हैं, लड़ नहीं सकते। और मुजाहिदीन कहते हैं कोई नहीं, हम लड़ेंगे, बस तुमसे कुछ हो सकता है तो इमदाद, खाने पीने दवाइयों चीज़ों की कर सकते हो तो करो, नहीं तो खैर है, अल्लाह ने इंशाअल्लाह फलस्तीन भी फतह हो जाएगा, हो जाएगा। जिहाद, जिहाद महबूब अमल है, अल्लाह को पसंद, अल्लाह के रसूल को पसंद, मुजाहिदीन को पसंद। तो इस आयत में इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही, अल्लाह ताला प्यार करते हैं। अल्लाह, अल्लाह का प्यार जिसको मिल जाए, जिनको या अल्लाह जो अल्लाह के रास्ते में सफ बांध कर अल्लाह के दुश्मनों के मुकाबले में अपने दोस्तों, अपने मुल्क की और अपने इस्लाम की हिफाजत के लिए खड़े होते हैं। उसूल शरिया के मुताबिक जहां लड़ाई शुरू हो जाए, अगर वो लोग काफी नहीं तो साथ वालों के लिए फर्ज हो जाता है तो उसकी मदद करें। अगर वो भी काफी नहीं है तो और साथ वाले आखिर दुनिया तक चले जाओ, ये सब पर फर्ज है। ये नहीं कि सिर्फ उन्हीं का ही फर्ज है, सबके लिए फर्ज है। तो अल्लाह ताला हमें इस अपने फर्ज को समझने की तौफीक अता फरमाए। हम हैं जनाब, अब वो साल नया लगेगा, जिस तरह अभी आप सुन ही रहे, रात को 12 बजे कड़ाके आने कहा है वजीर आजम ने, बदल के नक मंगवाए, लेकिन ये जो शुतर में बहार हो जाता है वो किसी की बात नहीं मानता, वो अपनी मर्जी करता है। हमारे साल के बाद एक रो पाड़े की रात आती है तो हम क्यों नहीं मरते? अल्लाह के बंदे, इतनी खुशी तुम्हें मुहर्रम के नए इस्लामी साल पर तो नहीं होती, इस पर क्यों है तुम्हारे, तुम्हें खुशी क्यों है इस पर क्यों खुश होते हो? रोना चाहिए कि ये साल 23 का गुजर गया तो हम क्या कर सके, कुछ भी नहीं कर सके। अब तौबा करें, जिस तरह आप सुन रहे थे, तौबा कर लें, जो कोताहियां जिंदगी की हो गई हैं वो अल्लाह से माफी मांग लें और आइंदा के लिए राह रास्त पर चल पड़े। ये तो निदामत की है, तौबा की है, रोने की रात है, ना कि पटाखे चलाने की और बदमाशियां करने की। ये तो अल्लाह के सामने रोना है कि हम इतने साल जिंदगी के, अब हमारे मुल्क पाकिस्तान की भी इतनी उम्र हो गई है, जिस मकसद के लिए दिया था वो नहीं हासिल हो रहा, तो उस पर अल्लाह से माफ़ी मांगे कि ऐसी सूरतें बना या अल्लाह, जिस मकसद के लिए हासिल किया है, जिस मकसद के लिए हम पैदा हुए, फिर जिस मकसद के लिए हमें मुल्क मिला है, हम उसकी खातिर कुर्बानियाँ दें और उस पर अमल करें तो हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलेगी।